यूज करते हैं तो ये बेस्ट पे होता है सॉफ्ट जेल्स कैप्सूल्स की अपेक्षा। दूसरी चीज है ये कैल्शियम सिट्रेट है, मतलब कैल्शियम के जो सोर्सेस होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक और एक होता है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक सोर्स है, लिविंग सोर्सेस है, प्लांट सोर्सेस है। तो प्लांट सोर्सेस से प्राप्त हुआ ये कैल्शियम का वो कंपोनेंट है जो हमारे हड्डियों में इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। मार्केट में जो कैल्शियम आपको मिलते हैं वो कार्बोनेट कैल्शियम होता है, ध्यान दीजिएगा। एक्चुअली हम लोग उतने ज्यादा अपने सप्लीमेंट के प्रति या फिर अपने दवाइयों के प्रति उतने जागरूक होते नहीं हैं, क्योंकि आमतौर पे हमको लगता है कैल्शियम ही तो है, कोई भी कैल्शियम है ना। उसी प्रकार आयरन की गोलियां होती है, वैसे ही हमें लगता है कोई भी आयरन। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको इसलिए बताना चाहते हैं ताकि आज से अब से और इसके बाद कभी भी आप कैल्शियम लेने जाएं अपने लिए तो उसका अंतर आप जरूर समझें और समझें कि कौन सा कैल्शियम सबसे अच्छा है। तो हमारा कैल्शियम है कैल्शियम सिट्रेट, और मार्केट में जो कैल्शियम मिलते हैं वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम के दो सोर्सेस, ऑर्गेनिक और दूसरा इनऑर्गेनिक। ये केमिकल बेस्ड ज्यादा होता है, मतलब उसमें रसायन ज्यादा होता है, और इसमें चूंकि ये केमिकल बेस्ड नहीं होकर के लिविंग ऑर्गेनिज्म से ये प्लांट सोर्स से ऑब्टेन किया जाता है। इसकी वजह से ये हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में बहुत ही बेहतरीन तरीके से एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी कि हमारा शरीर उसको क्या कर लेता है, अच्छे से अपने अंदर ले लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। कैल्शियम के साथ सबसे बड़ी विडंबना ये होती है कि हमें ऐसा लगता है कि हम तो खा रहे हैं कैल्शियम, लेकिन हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम एब्जॉर्ब हो रहा है कि नहीं, ये बहुत बड़ी चीज है। और उसके लिए फिर से लीवर ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो लीवर अगर स्ट्रांग होगा, हमारा इंटेस्टाइन अगर स्ट्रांग होगा तो कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब कैल्शियम हमको कमी है ही, सब कुछ जान रहा है, हर किसी को कमी होती, कितना चाहिए। तो अगर हम बच्चों के उम्र से लेकर के बुढ़ापे तक की बात करें तो जो बच्चे होते हैं, बच्चों को कम से कम 1000 से लेकर के 1500 mg कैल्शियम की जरूरत होती है। हमारा पूरा शरीर जितना बना हुआ है उसका 2% कैल्शियम जरूरी होता है हमारे शरीर में रहना। और ये कहाँ स्टोर होता है, ये हमारी हड्डियों में होता है और दांतों में होता है। तो हड्डियों और दांतों में सबसे ज्यादा कहाँ होगा, हड्डियों में, क्योंकि पूरे शरीर में स्केलेटल सिस्टम सबसे बड़ा होता है। दांत तो बहुत थोड़े छोटे होते हैं, लेकिन हड्डियां तो बहुत बड़ी होती हैं, बड़ी बड़ी, सबसे लॉन्गेस्ट बोन माना जाता है इसको। तो कहने का मतलब हुआ कि सबसे ज्यादा कैल्शियम कहाँ सुरक्षित रहता है, हड्डियों में। हमारी हड्डियों में जो सुरक्षित कैल्शियम होता है, समय दर समय जब भी हमें जरूरत पड़ती है वहां से निकाल लिया जाता है, फिर वहीं पे फिर डिपॉजिट कर दिया जाता है। लेकिन आमतौर पे हम लोग सभी के अंदर कैल्शियम की बहुत ज्यादा कमी पाई जाती है, और ये कमी इतनी अधिक होती है कि हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और हड्डियां कमजोर होती है तो उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हमारी सिर्फ हड्डियां ही कमजोर नहीं होंगी, हमारा पूरा दिनचर्या खराब हो जाएगा, हमारे बॉडी का हर ऑर्गन खराब तरीके से काम करने लगेगा, यहाँ तक कि ब्रेन भी हमें इम्पेयर्ड डिसीजन लेने के लिए मजबूर कर देगा। इम्पेयर्ड क्या होता है, हम कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो हम सही डिसीजन नहीं ले पाते, उधेड़-बुन में रहते हैं। ये काम भी तभी होता है जब हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी होती है। तो ये कहना बहुत ही इजी होता है कि हम तो बड़े हो गए, हमें कैल्शियम की जरूरत नहीं, लेकिन आपको जान के ताज्जुब होगा कि सबसे ज्यादा कैल्शियम की जरूरत तभी होती है जब हम बड़े होने लगते हैं, है ना, और जब हम बूढ़े होने लगते हैं, क्योंकि हमारी हड्डियों के अंदर मौजूद कैल्शियम निकलता जाता है और उस स्पीड से उसमें कैल्शियम जमा नहीं होता। तो हमको कैल्शियम कितना लेना होता है, अगर लेडीज की बात करें तो
बच्चों के लिए तो 1200 से 1500 mg चाहिए, क्योंकि बच्चे की हड्डी ग्रो हो रही है, तो उसको सबसे ज्यादा कैल्शियम चाहिए। अगर हम गर्भवती महिलाओं की बात करें तो उनको भी 1500 mg कैल्शियम चाहिए, 1500 का mg आपको उसमें लेना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं लेडीज की और जेंट्स की, चाहे किसी उम्र के हों। लेडीज को हमेशा ज्यादा कैल्शियम की जरूरत होती है, आयरन भी लेडीज को ज्यादा जरूरत पड़ती है जेंट्स के मुकाबले, क्योंकि लेडीज जो होती हैं वो बच्चे मतलब प्रजनन शक्ति का, जो बच्चों को जन्ने का जो अधिकार है प्रकृति ने महिलाओं को दिया है, तो बच्चे जब पेट में होते हैं उस वक्त सारा जितना भी उनको जरूरत पड़ता है हर चीज की, विटामिन मिनरल्स, हर चीज कहाँ से लेते हैं? माँ के ब्लड से लेते हैं, माँ के खून से लेते हैं और माँ की हड्डियों से लेते हैं ऑफ कोर्स। तो माँ जैसे बनती है तो उसमें सारी चीजें उस बच्चे के पास चली जाती है, लेकिन 3 से 4 महीने तक माँ ठीक से खा नहीं पाती, उल्टियां होती हैं, सही प्रकार को भोजन नहीं कर पाती, हर महिला के साथ ऐसा होता है। तो वो 4 महीने का जो गैप होता है वो अचानक से फुलफिल नहीं होता और उसके बाद भी फिर ब्रेस्ट फीडिंग शुरू हो जाती है, तो बहुत ज्यादा कैल्शियम महिलाओं के शरीर से बाहर चला आता है और उस रेस्पेक्ट में उतना कैल्शियम महिलाओं के शरीर में जा नहीं पाता। 1-2 बच्चे की बात है तो कोई बात नहीं, उसको नॉर्मली उसको एडजस्ट कर लिया जाता है शरीर में, लेकिन अगर बच्चे 2 से ज्यादा होते हैं तो फिर बहुत ज्यादा वीकनेस के चांसेस होते हैं। उस वजह से हमें कैल्शियम के कारण बहुत सारे डिजीजेस होने लगते हैं, उनमें से थायराइड का होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप कैल्शियम इनटेक में थोड़ी भी लापरवाही बरत रहे हैं तो ये आपके लिए बेहद खतरनाक होता है। और दूसरी चीज, कैल्शियम के साथ मैंने कहा कि सबसे बड़ी जो विडंबना है कि आपकी वो ऑब्जर्व भी नहीं होती बॉडी में, हम खाते रहते हैं और वो निकलता रहता है, ऑब्जर्व नहीं होता। तो उसके ऑब्जर्वेशन के लिए क्या चाहिए? विटामिन डी चाहिए। क्या चाहिए? विटामिन डी। और हमारे इस न्यूकल डेज में आपको अलग से विटामिन डी के टैबलेट्स लेने नहीं पड़ते, इसका विटामिन डी ऑलरेडी इसमें साथ में है, तो इसका एब्जॉर्प्शन क्या हो जाता है? बहुत ही आसान हो जाता है। अगर हम कोई केमिकल खाते हैं तो केमिकल का एब्जॉर्प्शन हमारे शरीर में सही से नहीं होता, लेकिन अगर हम प्लांट सोर्स लेते हैं तो हमारे शरीर में एब्जॉर्प्शन ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए हमें कैल्शियम कार्बोनेट का सोर्स नहीं लेना चाहिए, हमें हमेशा कैल्शियम का ऑर्गेनिक सोर्स जो प्लांट सोर्स से मिलता है वो लेना चाहिए। और इसीलिए आपको ये न्यूकल डीएस का जो क्वालिटी है ये सुपर क्वालिटी। और सबसे बड़ी बात, अगर हम मार्केट में जाते हैं ऐसे सॉफ्ट जेल्स के लिए तो हमें कम से कम 600 से 800 रुपए अपनी जेब से खर्च करने पड़ते हैं, जबकि इसकी कीमत मुश्किल से 300 के अंदर ही होती है। ये 306 रुपए कितनी होती है? 306 30 कैप्सूल्स के लिए, जबकि आपको मार्केट में अगर सॉफ्ट जेल लिए जाएंगे और वो उसमें भी विटामिन डी के सॉफ्ट जेल लिए जाएंगे तो आपको जस्ट डबल अमाउंट लगेगा। तो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। और इसकी क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है क्योंकि ये ऑर्गेनिक सोर्स से मिलता है। जैसे कि विटामिन D3 अगर हमारे शरीर में नहीं है, ये कहाँ से मिलेगा? सनलाइट से। कहाँ से मिलेगा? सनलाइट से। यानी कि हमने विटामिन D3 ले भी लिया इस प्रकार से और कैल्शियम भी ले लिया और सनलाइट में नहीं गए तो सब बेकार। तो हमको प्रतिदिन सनलाइट यानी कि सूरज की रोशनी में जरूर है जाना। ये प्रकृति से आप अपने आप को बिल्कुल रूबरू कराना बहुत जरूरी होता है। तो हमेशा रोजाना आप धूप का सेवन करें, इससे जो कुछ भी कैल्शियम आप खाएंगे अगर उसमें विटामिन D3 और भी इंक्लूडेड है तो आपके लिए मार्वेलस है, बहुत अच्छा है और बहुत कम समय में आपके शरीर में कैल्शियम जो है वो इनकॉर्पोरेट हो जाएगा और आपकी बॉडी के कैल्शियम लेवल को फिर से रीस्टोर कर लेता है। तो अब बारी आती है ये जानने की कि महिलाओं को कितना चाहिए। तो महिलाओं को, नॉर्मल महिलाओं को 1200 mg चाहिए और नॉर्मल पुरुष को 100 mg चाहिए। अगर हम पुरुष की बात करते हैं तो वो कितना चाहिए? 100। और महिलाओं को, स्त्रियों की बात करते हैं तो कितना चाहिए? 1200। बच्चों को कितना चाहिए? 1200 से 1500। और ये किसी भी उम्र के लिए है, मतलब ऑनवर्ड्स, मतलब 30 के ऊपर जितने भी लोग हैं सभी लोग ये अमाउंट से ले सकते हैं। अब गर्भवती महिलाओं के लिए, उनके लिए कितना बताया?
1500। गर्भवती महिलाओं के लिए, चूंकि इनकी दो एक शरीर में बच्चा भी पल रहा है, खुद की भी जरूरत है, तो उनको कितना चाहिए? 1500। तो ये बहुत इजी डाटा है, आप याद कर सकते हैं, है ना। बच्चों के लिए 1200 से 1500, है ना। हमारे लिए नॉर्मल 1200, और जो गर्भवती महिलाएं उनके लिए 1500, ठीक है, और पुरुषों के लिए 1000। तो ये चार्ट जो है आपको आपकी कैल्शियम लेवल्स को ये करवाता है। अब हमें क्यों जरूरत पड़ती है सप्लीमेंट लेने की? जरूरत इसलिए पड़ती है सप्लीमेंट लेने की क्योंकि हम जो खाते हैं उससे हम रेडली एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा शरीर ऑलरेडी, हमारे ऑर्गन्स बहुत वीक रहते हैं। तो लीवर की प्रॉब्लम्स भी रहती है, गैस बनती है, और बहुत सारी समस्याएं इंटेस्टाइन को लेकर के रहती है। और हम जो डाइट चार्ट नॉर्मल नहीं करते तो हमारी बॉडी भी नॉर्मल वर्क नहीं करती, इसीलिए हमें सप्लीमेंट की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो कैल्शियम के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, क्योंकि कैल्शियम की कुछ मुख्य बातें जो आपको बताने जा रही हूँ उसको नोट डाउन भी कीजिएगा। इसका डोजेस भी बताने जा रही हूँ। डोजेस कैसे लेंगे? बच्चों के हिसाब से या किसी के हिसाब से 1:1। छोटे बच्चे जो बहुत वीक है उनको 1:1, मतलब एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम, तीनों टाइम दे सकते हो। हो गया 1500, हो गया ना। 500 500 500 का तो 1 1 1 3, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा कैलकुलेशन करना भी। पुरुषों के लिए 1 1 काफी है, महिलाएं 1 1 1 ले सकती हैं, और मन करे तो 1 1 भी ले सकती है। इजी है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं होती। तो ये तो हो गया, ये बच्चों की डोज हो गई, और गर्भवती महिलाओं की। और ये महिलाओं की डोज नॉर्मल जो है या पुरुष वो 1 1 ले सकते हैं, ठीक है। तो ये डोज होगा। अब ये क्यों जरूरत पड़ती है? हर किसी के सप्लीमेंट में जब हम ऐड करते हैं तो कैल्शियम क्यों देते हैं? ये बहुत रिमार्केबल क्वेश्चन होता है, चाहे वो न्यूरो का पेशेंट हो, या फिर लीवर का पेशेंट हो, या फिर हड्डियों का पेशेंट हो, या फिर डायबिटीज का पेशेंट हो, हर किसी में कैल्शियम क्यों देते हैं? तो अब यहाँ पे आपको उसका जवाब मिल जाएगा। हमें जब तक क्यों क्लियर नहीं होता, हमें ये नहीं समझ में आता कि हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। जब क्यों क्लियर हो जाता है, क्यों समझ में आ जाता है, तो फिर हम वो काम करना शुरू कर देते हैं। तो हर बार मैं कुछ ना कुछ क्यों क्लियर करती हूँ आपका, ताकि आप अपने क्यों को क्लियर करके सही प्रकार से ये करें। अब हम कैल्शियम के इंपॉर्टेंट फंक्शंस को देखेंगे। पहला फंक्शन, कैल्शियम हड्डियों में जमा होता है, ये हम सभी जानते हैं, और हड्डियों से निकल के वो किस किस काम में यूज होता है ये हम नहीं जानते। हमें लगता है सिर्फ हड्डियों को मजबूत रखना ही कैल्शियम का काम है, और दांतों को मजबूत रखना ही कैल्शियम का काम है। नहीं, ये तो उसका स्टोरेज पॉइंट है, वो स्टोर होता है वहां। तो स्टोर होता है तो वहां मजबूती आ जाती है, और वहां से खाली होता है तो कमजोर हो जाता है, यानी कि स्टोरेज पॉइंट है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, मसल कंस्ट्रक्शन, यानी कि हमारी मांसपेशियां रिलैक्स करती हैं और कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। तब हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, उठाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कुछ भी करते हैं तो हम अपने हाथों से, पैरों से, आंखों से, कहीं भी करते हैं तो हमारी मांसपेशियां हर जगह होती हैं। हम आपकी पलक झपकाते हैं तो भी मांसपेशियां एक्ट करती हैं, सीलियरी मसल्स अंदर में होती हैं। हम सुनते हैं, कान जैसे खड़े हो जाते हैं, हम कुछ बातों के कान अपने आप कहते कान खड़े होना, कान खड़ा तो नहीं होता, लेकिन